जैसे हम कट्टर बीजेपी के, अब नहीं देंगे उनको वोट। आओ जी को तो वे है ना SC ST बीजेपी अब पंडित ठाकर राज ने शर्मा हाँ मुझे सॉरी आपने बोलनी पड़ेगी आप और अब बोलिए कि आइंदा कभी जातिवादी बात नहीं करेंगे। 70 साल से भी तो देश चल रहा था भाई साहब, अपन खाना खा रहे थे, सब काम हो रहे थे, कोई ये नया थोड़ी हुआ है। शुरुआत हुई है जब से हम कांग्रेस को वोट देते हैं, अब भी कांग्रेस को ही देंगे। बीजेपी ने तो देश को खा के बल्कि पूछी जाते। सबको नौकरी मिलती है कि हिंदुस्तान में सबको नौकरी है? जातिवाद का सवाल हुआ है ना, ये बहुत खराब है। अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र है ये, है ना? कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर आप? मेरे गए मेरी 71 साल की उम्र है, 71 साल तो मुझको हो गई है। अच्छा। और उससे पहले हमारे को यहाँ कम से कम 100 साल से ऊपर हो चुकी है। 100 साल से आप इस शहर में हैं, क्या बदला है ऐसे 7 साल में? 100 साल में तो ये जनता बहुत बढ़ गई है, और पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था। यूँ समझ लो कि संख्या इतनी बढ़ गई है जिसकी हद नहीं। पहले सिर्फ साइकिल ही दिखती थी, वो भी 10-5 दिखती थी। आज मोटरसाइकिल हर घर में 2-2 3-3 मोटरसाइकिल मिलेंगे आपको, और चलने के लिए रास्ता भी नहीं मिलता है। अब आप देख लीजिए कि गाड़ियों की संख्या इतनी हो गई है जिसकी हद नहीं है। ट्रैफिक भी हमको बहुत ज्यादा, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है, बार बार जाम लगता है यहाँ पर। 71 साल की आपकी उम्र है। जब आप पैदा हुए थे तब तो देश नया नया आजाद हुआ था। अब तो देश बहुत मैच्योर हो गया, बड़ा हो गया देश, है ना? चुनाव होते हैं, अगर चुने जाते हैं उनका काम यही तो है ट्रैफिक व्रैफिक ठीक ठाक रखे हैं। तो ठीक है, वो सिर्फ चुनाव के टाइम में हाथ जोड़ के आते हैं, बाद में क्या है कि वो आगे देखते भी नहीं है। हम उनके पास कई बार जाते भी है, फिर क्या कहते हैं कि हाँ जी हमें काम करेंगे, लेकिन क्या है कि अभी हमें टाइम नहीं है। अरे तुम्हारे में टाइम नहीं है, हम परेशान हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं। अच्छा ठीक है, कल आएंगे, वो कल छोड़ेंगे नहीं, वो 10 दिन भी नहीं आए ही नहीं। आपको संजय शर्मा जी है ना विधायक? हाँ, नहीं आते, कहाँ आते ही नहीं, कोई भी नहीं आता यहाँ पर। आप लोग तो बार बार जितवाए भी जा रहे हैं। जितवा तो रही है आप, आओगे नहीं जितवा। नहीं देंगे उनको वोट। अब जैसे हम कट्टर बीजेपी के, अब नहीं देंगे उनको वोट। आप कट्टर बीजेपी के हैं? कट्टर सूजन बीजेपी के देते, लेकिन वो आते ही नहीं, काम ही नहीं कर। इससे तो बनवारी लाल सिंह बढ़िया थे, वो आते थे कम से कम, रोज की रोज आते थे, काम करते थे। अजय अग्रवाल था जो नगर परिषद में, उन्होंने बहुत काम किया था। उन्होंने इतने काम किए थे जो दुनिया आज भी याद करती, उनको आज भी याद करती है दुनिया, अजय अग्रवाल को। बड़े कम कट्टर हो जाएंगे अब आप। जब आना तो चाहिए ना, जब हमारा था थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अब की बार क्या है कि अब की बार यहाँ पर कांग्रेस आएगी, और अब की बार हमारे यहाँ से अजय अग्रवाल खड़ा हुआ है जो पहले चेयरमैन था, अब उसको टिकट मिला है कांग्रेस से, और अब के हम कांग्रेस को वोट देंगे और उनको जिताएंगे अलवर से। अग्रवाल साहब जीतेंगे, और बिल्कुल अग्रवाल साहब जरूर जीतेंगे अलवर से। लेकिन देश भी तो बढ़ा रही है ना बीजेपी देश बढ़ा रही है, ऐसे ही बढ़ा रही है, इधर का काम छोड़ के उधर करके। अब की बार बीजेपी राजस्थान में बहुत ही कम चांस है नहीं वैसे। तो राजस्थान में तो भाई 5 साल में सरकार बदल जाती है, और के गहलोत साहब तो बदल नहीं जाएंगे। नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, बदलेंगे गहलोत साहब। बीजेपी और बाबूजी तो कह रहे कि बाबूजी को तो वे है ना SC ST, अच्छा तो कांग्रेस चाहिए। हम पंडित ठाकर राज ने शर्मा जी आएंगे। अच्छा ठाकर है इसलिए ठाकर जांच का नहीं कह रहा, बीजेपी आनी चाहिए ना। आपने कही ना SC ST इसलिए कांग्रेस चाहिए, मतलब SC ST कांग्रेस और ठाकर बीजेपी। सॉरी बेटे, ये हमारे हाँ भाई वो तो नहीं होना चाहिए। मुझे सारे आपको बोलनी पड़ेगी, आप छोड़ ले। और अब बोलिए कि आइंदा कभी जातिवादी बात नहीं करेंगे। चलिए ये बात है, ये करते हैं ना, ये है ना हमेशा परेशान रहते हैं, लेकिन हम परेशान नहीं है, हमें किसी की चिंता नहीं है। हमको 2 रोटी कमानी है, आराम से कमाते हैं, और जैसे हमको माहौल देखता है उसी माहौल में हम जाते हैं। ठीक है, तो जातिवादी का क्या मामला है? ट्रैफिक है, ट्रैफिक नहीं लगे, लोगों के काम हो, ये काम है विधायक का। क्यों? हाँ जी, वो आते नहीं है पर यही तो बात करते हैं। हाँ तो गुस्सा गए, आप काहे गुस्सा गए? अजी गुस्से में काहे आ गए? नहीं, गुस्से में नहीं, जातिवाद को सवाल हुए है ना, ये बहुत खराब है। अच्छा तो एक बात बताएं कि आपने भी बहुत लंबी जिंदगी जी हुई है,
सर ने बताया कि 71 साल की उम्र है आपकी भी, मेरे हिसाब से 70-80 के आसपास होगी। और 80। बाप रे बाप, 84 साल से आप इस देश को देख रहे हैं। देखो, जब से हमें वोट गिर रहे शुरुआत हुई, जब से हम कांग्रेस को वोट देते हैं, अब भी कांग्रेस को ही देंगे, और चाहे हारे या जीते पर कांग्रेस को ही देंगे। हम जाति वाति को कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जाति ने ही सबको उठाया है और अच्छा रोटी दी है। और नहीं, ये बीजेपी है ना, बीजेपी ने तो देश को खा गई, बल्कि पूछी जाए तो। बीजेपी तो यूं कहती है कि देश को देश को ही खा गई। कैसे कैसे कहे, रोजगार नहीं रहा, पैसे में आग लगा दी, पैसे में तो आग लगा दी इन्होंने। बच्चों में जो असली नोट है उनको तो गायब कर दिया, वो बच्चों में नकली नोट ने कागज गुलार कर दिया, हमारे देश को पागल बना दिया। अब करेंगे बैंक में खाता खुलवाओ, फलाने खुलवाओ, कचू लेना मेरी। विदेश का पैसा जो हिंदुस्तान का पैसा विदेश में है उनको करें ले, जो आज तक शिकल नहीं दिखाई नीच ने। हाँ, अच्छा मैं आठ में दुख रही। अच्छा तो एक बार बताइए, चलिए राजनीति की बात अलग, जो अभी दिखी है कि ये जातिवादी बात जो हुई, और ठीक है उनका कोई ऐसे ही लोग ऐसे हो गए हैं समाज में काफी। आपको क्यों लगता है जातिवादी क्यों हो रहे हैं? कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है मत पूछो, जातिवाद में आया खास हुए, वो भी जाते बताते वहां खास वाले बेटो जो जातिवाद करे वो ये बताते मैं वहां फलानी जगह सवाल हूँ, दूसरी को कोई भी है। हाँ, और ये राजनीति वाले जो लोग हैं ये तो जातिवाद फैलाते हैं ना। हाँ, वही फैलाते हैं जिनको अभ्यास नहीं, देश को पागल बनाते हैं, जिसको। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा ताओ जी एक बार बताइए कि अब जो चुनाव हो रहे हैं इसमें क्या मुद्दे, क्या सोचते हैं आप अपने बच्चों को लेके? सुनिए, हम आपसे छोटे हैं, हम लोग जब चुनाव डालने जाएंगे, वोट डालने जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे कि बेटा ये सोच के वोट डालना? भाई मैंने तो ये सोचा ऐसा कुछ जो सुनिए मेरी बात, जो देश को सुरक्षित चलावे, ईशा को मत दो, झूठा को जो आज तक तू तो लेने लेना मैंने माल दे दे ऐसा कुछ नाम के नाम से खाया। और हराम का क्या होता है? पता नहीं हराम का नाम क्या होता है? अरे भाई माल दे रहे और क्यों ना कमाल दे जाए? अरे कौन हराम हराम का नाम क्या होता है? आपने जो बोला फ्री, फ्री क्या होता है? फ्री क्या होता है? क्या होता है? सोचिए फ्री होता क्या है तो बताओ। ने कितने बांट दियो? अरे तू घर जा, बांट दियो। अरे सुनिए तो सही, फ्री क्या होता है? अरे बाबूजी ये हमारे पास है, थोड़ा लूज है यार। ना आपने जो बात की फ्री का नाम क्या होता है ये बताइए। यार वो तो फ्री को चाहिए ना, आपको क्या चाहिए? काम कमाना चाहिए आदमी में, कमाने के लिए नौकरी में तो होनी चाहिए। हाँ, कमाने के लिए, अरे सुनिए सही, कमाने के लिए नौकरी में तो होनी चाहिए ना। नौकरी है, सबको नौकरी मिलती है कि हिंदुस्तान में सबको नौकरी है? क्या मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी? ये बताओ, आपको सबको नौकरी मिलती है? मिलनी चाहिए कि नहीं? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, सबको नौकरी मिलती है? सबको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? एक बार तो फिर धंधा कौन करेगा? सबको नौकरी मिल जाएगी। चलिए तो सबके पास कौन करेगा? कौन करेगा? करना ही पड़ेगा सारा धंधा, तो ऐसा कोई होता है। लेकिन जितनी भी नौकरियां थी, सरकारी नौकरियां थी, वो भी तो मिलनी चाहिए ना। मिल रही है ऐसा कैसे? मोदी जैसा कुछ काम नहीं किया आज तक साल में। क्या काम किया? चलो 5 काम जो कांग्रेस नहीं कर सकी, जो मोदी ने किया है। 5 ऐसे काम बताइए। कैसे नहीं किया है? अरे 5 बताइए ना। 370 खत्म कर दी, उससे आपको क्या फायदा हुआ है? उससे आपको क्या? अरे हमारे जैसे भाइयों को सबको फायदा हुआ, हमारे नहीं है ना। चलिए 370 खत्म हुआ, और 5 साल पुराना बंद राम मंदिर का फैसला करा दिया। हाँ चलिए, तो वो तो कोर्ट का फैसला हुआ, उसमें तो हुआ। चलिए हुए, और आज तक नहीं कर, और वो तो आज तक ही नहीं कर सके। आते थे तो और टैक्स नहीं हुए, और ऑनलाइन किया है, ऑनलाइन किया तो ऑनलाइन से फायदा हुआ है, सबको पैसा मिल रहा है, पहले मिलता ही नहीं था। कांग्रेस ये तो राजीव गांधी जी के होते कि मैं मेरे आपको बनते हुए शहरों भेजता हूँ, तो वहाँ से आपको पता है कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर से इंटरनेट आता है, वहां से ऑनलाइन जो है वो सारा सिस्टम डेवलप हुआ। वो कंप्यूटर कौन लेके आए? तो बैलेंस में है ना, जो खाते खुले, जो मोदी जी ने खुले, किसी ने नहीं खुलाए।
चलिए तो इनका पूरा पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है बताओ कुछ इनसे। और अभी चाहते हैं चाहते ही है भाई सब कुछ मोदी जी कर देता है, ऐसा कोई रहता है। मतलब देखिए मोदी जी का काम खाली 370 हटाना, राम मंदिर बनाना है। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही मैं इनको कह रहा हूँ। और ये कह रहे थे कि बहुत 70 साल में जो नहीं हुआ बीजेपी ने कर दिया। तो हमको आप बताइए कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या नहीं किया था जो बीजेपी ने कर दिया है, क्या हुआ है? देखो होने को जो कुछ हुआ ठीक है, 70 साल से भी तो देश चल रहा था भाई साहब, अपन खाना खा रहे थे, सब काम हो रहे थे, कोई ये नया थोड़ी हुआ है। हाँ। कोई मोदी जी ने नया कर दिया, हम नया खाना खाने लग गए हैं। तो इस बार आप इसी विधानसभा से सुप्रीम कोर्ट जो है उसका ऑर्डर है राम मंदिर बनाने का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बिल्कुल मोदी अमित शाह का ऑर्डर नहीं है ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिससे राम मंदिर बना है। चलिए बोल, अब जो चुनाव आ रहे हैं इन चुनाव में मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो कुछ भी नहीं है, मुद्दे तो ऐसे ही हैं जो चल रहे हैं वो इस मुद्दे चल रहे हैं, नहीं है मुद्दा। इस विधानसभा से बीजेपी के विधायक थे संजय शर्मा जी, कैसा रहा है काम? हम ठीक है जी, किसी का काम खराब नहीं है, सबका बढ़िया है। जिसने जो अब तक आया है ना वो सबका काम बढ़िया है, सब बढ़िया है, लेकिन ट्रैफिक की समस्या सॉल्व नहीं हो रही है। समस्या सारी रहेंगी देश में। पानी की समस्या बहुत है यहाँ, पानी नहीं आता कई बहुत सी जगह पानी नहीं आता। तो पानी और सड़क पे वोट दिया जाएगा या किसी और चीज पे वोट दे? सब देखो आपकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, आप अपनी सोच से वोट दोगे, मैं अपनी सोच से वोट दूंगा, ठीक है। वोट आप जो है आपकी सोच क्या रहेगी, किस तरीके से वोट आप देना चाहते हैं या सोच से आप ना समस्या तो सुधर नहीं सकती। समस्या सुधर जाएंगी तो फिर वोट क्यों आएंगे, इलेक्शन क्यों होगा? ये तो एक समस्या रहेंगी, ये तो इलेक्शन होता रहेगा। इनका आउटकम क्या लग रहा है आपको? विधायक जो है वो बदलेंगे या यही रहेंगे? इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। और राजस्थान की सरकार नहीं कह सकते अभी। अच्छा, हाँ अभी कुछ, अभी तो 50-50 का चक्कर है, अभी 50-50 का है रेशा। काम कैसा रहा है? काम ठीक रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं है काम में, ऐसी काम में कोई दिक्कत। अब दिक्कत नहीं है तो फिर तो कंटिन्यू कर सकते हैं, वो तो अब देखो पब्लिक करेगी, मेरे से तो क्या होगा। एक मैं कुछ नहीं कर सकता, पब्लिक करेगी जो करेगी। बोले आप इस क्षेत्र में रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते होंगे, तो पब्लिक के मन में क्या है? नहीं, अपन किसी से नहीं पूछते। अच्छा, आप अपने वोट के मालिक हो और मैं अपने वोट का मालिक। हाँ बिल्कुल। नहीं, मैं इसीलिए वोट के पूछ ही नहीं रहा कि किसको देंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ मुद्दे क्या है। मुद्दे तो देखो जी, अब आपके मुद्दे आपके साथ है, मेरे साथ। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको 100 प्रॉब्लम है। हाँ, तो आप अपनी प्रॉब्लम सोल्व करोगे, अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम मैं उसको सोल्व करूँ। चलिए ठीक है जी, थैंक यू।